हेलो फ्रेंड, मैं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल नवी क्लासेस में स्वागत करती हूं और एक बार फिर से जो है हम आपके साथ जुड़े हैं। BSTF 101 का 19 जून 2025 का ये पेपर है और इवनिंग शिफ्ट में ये हुआ था। दिस इज़ MCQ बेस्ड पेपर एंड फर्स्ट टू 50 जो क्वेश्चंस थे वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे एंड 51 ऑनवर्ड्स हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बट हमें जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों का प्यार जो है वो हमें आगे और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, आपके लिए यूज़फुल कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं वो हमसे PDF कंटेंट भी परचेज़ कर सकते हैं। आर व्हाट्सअप नंबर इज़ 8607720726। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो के, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू व्हाट्सअप। एंड लेट्स start the discussion without not wasting any further time. So 51st question is, in which year was the Rowlatt Act passed? Rowlatt Act was passed in the year 1919 1919 में। कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन। देखिए, सूरत सेशन अभी पिछले ही पार्ट में बताया था 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था। फिर कैलकाटा सेशन इसमें पूछा गया है। कैलकाटा सेशन हुआ था 1920। 52 का थर्ड इज करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन द ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर है 1927। काफ़ी सारे ईयर्स वाले क्वेश्चंस अब की बार पेपर में पूछे गए हैं। इन विच ईयर द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। देखिए, तीनों सेशंस पे कांग्रेस के क्वेश्चंस आए हैं। 54th का सेकंड जो है लाहौर सेशन वॉज हेल्ड इन द ईयर 1929। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1930। 55th का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इन विच ईयर डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर द क्विट इंडिया मूवमेंट। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इट वॉज डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1942। 56 का थर्ड ऑप्शन है करेक्ट है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। तो इसके फर्स्ट प्रेजिडेंट जो थे वो थे लाला लाजपत राय। DMK इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ DMK, तो इट इज़ रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। We said we occupy status but we play roles। तो किसने, who said, ये पूछा गया है कि किसने ये स्टेटमेंट दीदी, किसने ये पूछा था, तो लिंटन इज इट्स करेक्ट आंसर। Who said economic stratification exists because it meets society's needs for productivity by motivating people। So ये स्टेटमेंट थी डेविस एंड मोरे। देखिए, काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे ईयर्स वाले क्वेश्चन हैं और क्वेश्चंस जो है वो पिछले एग्जाम्स से ही रिपीट हुए हैं। ऐसा नहीं है, कुछ ही कोई एक आध क्वेश्चन ही जो है नया आया है अब की बार। इंसेस्ट टैबू, दिस इज़ अ कल्चर नॉर्म। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा हमारी प्रीवियस वीडियोस में और हमारे PDF कंटेंट में भी आपने देखा होगा कि जो है सेक्सुअल रिलेशंस को डिनाई करता है, मैरिज जो है नहीं हो सकती, कुछ सर्टेन वो रिलेशनशिप बताता है, तो इट इज़ अ कल्चर नॉर्म कि किन रिलेशंस में जो है मैरिज नहीं हो सकती। डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज़ SFLS? सो इट मीन्स विदाउट हैविंग हैड, तो विदाउट हैविंग डिफाइंड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी इज इट्स करेक्ट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादातर रिपीटेड हैं। हु अंडरटुक अ स्टडी ऑफ ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इमाइल तुर्की। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इट वॉज लॉन्च्ड इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1986। इन विच गवर्नमेंट एक्ट वॉज द टर्म SC शेड्यूल्ड जो कास्ट टर्म है, इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द ब्रिटिश। आपको बताना है कब, तो इंडियन एक्ट ऑफ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है 1935। द नेशनल माइनॉरिटीज़ एंड डेवलपमेंट एंड फिनेंस कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन द ईयर
1994-95। अगस्त कॉम्टे कौन थे? अगस्त कॉम्टे वॉज अ फ्रेंच स्कॉलर। देखिए काफ़ी मैं, क्योंकि जो कैंडिडेट्स अभी पेपर राइट करके किया है, जिन्होंने अभी दे के आए हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा डिस्क्रिप्शन सुने। दैट्स वाई जो है मैं फटाफट आपको सीधा आंसर्स ही बता रही हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम अभी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं एंड वो तैयारी के लिए हमारे चैनल पर पहुँचे हैं, तो उनके लिए जो है थोड़ा सा किसी क्वेश्चन में अगर एडिशनल पॉइंट होता है आई विल टेल यू, अदरवाइज आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे तो उनमें अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा। हु propounded द सोशल डार्विनिज्म? सो दिस थ्योरी वॉज propounded बाय हर्बर्ट स्पेंसर। Who introduced the first dialectal pattern of change to sociological analysis of change? इसका करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1909 एंड मॉन्टेग्यू चैम्स रिफॉर्म से एक ही साथ था। बुक में आपने पढ़ा भी होगा ये, और वैसे पुराने नोट्स में भी है, 1919। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है काफ़ी अमेंडमेंट के बाद इट वॉज फाइनली रिलीज्ड ऑन 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू प्रॉपर्टी, देखिए इट वॉज फंडामेंटल राइट प्रीवियसली बट इट वॉज देन कंसिडर्ड एज अ लीगल राइट। तो ये 44th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें इसको लीगल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा के। विच कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी चीज़ें जो हैं दूसरे कंट्रीज से ली हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ काफ़ी जगह से कुछ चीज़ें ली हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन टेकन फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोज मीन्स पीपल। Who is the nominal executive in a state government? नामात्र जो हेड होता है दैट इज़ गवर्नर। वैसे हेड जो इसका अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो होता है गवर्नर ही हेड होता है। द चिपको मूवमेंट वो स्पीयर हेडेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। सारे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आ रहे हैं, पहले पूछे जा चुके हैं। इन विच ईयर वॉज द नेशनल एमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर जो है 81st का, दैट इज़ 1975। द वर्ड एडमिनिस्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ, एडमिनिस्टर शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? इट इज़ अ लैटिन वर्ड। अकॉर्डिंग टू होम द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन टू अचीव सम पर्पज। सो इसका करेक्ट आंसर जो है LD वाइट रहेगा आपका 83rd का थर्ड। 84th क्वेश्चन इज हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पूछा होता तो प्रेसिडेंट आता। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 53। 85th का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 86th है हु हैज़ डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स एज द ऑर्डिनेंस मेकिंग एंड पार्डनिंग पावर? तो ये किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के हैंड्स में होती है। हु हेड्स द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज हु इज़ द लिंचपिन ऑफ द एग्जीक्यूटिव व्हील? सो इसका जो करेक्ट आंसर है अगेन आपका प्राइम मिनिस्टर आएगा। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट। हु रिप्रेजेंट्स द कंट्री एट इंटरनेशनल फॉर्म्स? तो कौन रिप्रेजेंट करता है? प्राइम मिनिस्टर ही करता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर आंसर हो गया है। द वर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय, सो इट इज़ रन बाय सेक्रेटरीट। हु इज़ द किंग पिन ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट? तो चीफ सेक्रेटरी इसका करेक्ट आंसर है। हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व? स्टेट लेजिस्लेचर को भंग करने की जो पावर है वो किसके पास होती है? गवर्नर के पास। हु एक्ट्स एज अ स्टाफ एजेंसी टू द चीफ मिनिस्टर? तो जैसे मीटिंग्स वगैरह जो है वो कौन करता है डिसाइड? तो 93rd का थर्ड जो है चीफ सेक्रेटरी। हु एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? तो कलेक्टर इसका करेक्ट आंसर है। पॉलिटिकल हेड जो है डिपार्टमेंट का, सॉरी एक मिनट,
जो पॉलिटिकल हेड है डिपार्टमेंट का वो कौन होता है, वो कोई भी मिनिस्टर, मंत्री जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है। अकॉर्डिंग टू होम, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स। सो इसका करेक्ट आंसर है मिलेट। हु सेड कि देर आर टू काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, वन इज प्रोसीजरल एंड अदर इज सब्सटेंशियल। तो ये कहा था, किसने कहा था, ये कहा था हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू होम, अ स्टेट इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट एस्टेब्लिश फॉरेन जुरिडिक्शन। तो ये हेवुड ने बोला था। बुक में आपको हेवुड देखने को मिलेगा, यहाँ हेवर्ड लिखा है, आंसर आपका फर्स्ट ही है। इन विच ईयर वो सेक्रेटरीट रीऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी जो है वो एस्टेब्लिश हुई, इट वॉज द ईयर 1947। देखिए लास्ट क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं डिस्कशन के। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम पर आप हमारे चैनल नवी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट अ स्मॉल अमाउंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर चैनल, देन आपको यहाँ पर ऑप्शंस में जहाँ पर आपको शेयर का ये बटन मिलता है, वहाँ पर आपको वो बटन भी मिलता है, इफ़ यू विश एंड यू कैन अफोर्ड, सो इट इज़ कम्प्लीटली आवर चॉइस। तो आप वहाँ से हमें जो है थोड़ा बहुत अमाउंट पे कर सकते हैं कि हमारा चैनल और भी ज़्यादा ग्रो करे उसके लिए। गोरवेले कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, तो 100 का जो करेक्ट आंसर है इट इज़ 1951। तो इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, और आपके लिए ही हम ऐसे ही कंटेंट आगे फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। जो कैंडिडेट्स जिनके एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं वो जॉब अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से यूज़फुल मटेरियल आपके लिए हमारे चैनल पर आता ही रहेगा। सबको रिज़ल्ट के लिए काफ़ी गुड विशेस, और जैसे भी आप हमारे चैनल को हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में, ज़रूर एक पार्ट बनिए हमारे चैनल का। आप सब हमारी फैमिली हैं, हमें आप काफ़ी आपने पास्ट में भी सपोर्ट किया है, अब भी कर रहे हैं, और होपफुली आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, एंड इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू।